इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यह देश जहां भक्ति की प्रतियोगिता है, भक्ति की प्रतियोगिता, परिवारों में दोहे चौपाई श्लोक की प्रतियोगिता, देश के कर्णधारों ने भारत में सौंदर्य प्रतियोगिता प्रारंभ करा दी। ये हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन ये देश क्या कहना, व्यासपीठ पर बैठे हैं, अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाएं। क्या विद्यालय, क्या औषधालय, क्या देवालय, सब जगह फिल्मी गाने चल रहे, असंस्कार का बीज बोया जा रहा है। कौन संभालेगा? आग लगी है हमारे घर में, हम ही संभालेंगे, संभालो इसको। आग लगी है, घर अपना है, देश अपना है, नगर अपना है, परिवार अपना है, हमको संभालना होगा। सब तरफ एक व्याधि बह रही। जो देश भगवान को मां के अंक में अवतरित करा लेता है, आज वो देश नंगनाच में लगा हुआ है। सोचिए, कहने में भी संकोच नहीं होता, शर्म तो आती है। आप अपने घर के विवाह महोत्सव में, जन्मोत्सव में व्यर्थ के गीत बजाना बंद करो। बेटा बेटियों को नाच सिखाना बंद करो, भजन सिखाना प्रारंभ करो। भजन 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 करो, भजन करो। भजन सिखाओगे आप तो आपके परिवार का संस्कार बनेगा, और नहीं तो फिर रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ठीक नहीं? सावधान। बाप के सामने बेटी नाचे, संस्कार है। अब आ गए हो तुम, इसको विकास समझते हो, विनाश को विकास समझते हो। फिर जब आग तुम्हारे रजाई में आती है तो फिर रोते हो, फिर बर्न वार्ड में बैठकर दवा कराते हो। सावधान, पहले से सावधान। मनु शत्रुपा जी ने साक्षात परमात्मा का दर्शन किया। भगवान ने कहा, मांगिए क्या चाहिए आपको। बोले, मैं नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। कुछ नहीं चाहिए हमको, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए तो बुलाया क्यों? केवल दर्शन के लिए बुलाया। भगवान समझ गए, बोले, सकुच बिहाय मांगो नृप मोरे नहीं मुझे कुछ अदेय नहीं, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। भगवान ने भक्त से कहा, मनु जी ने कहा, दान सरो मन कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हें समान सुख, प्रभु सन कवन दूरा, देखी प्रीति सुनि बचन अमोल। अमोले माने अनमोल। एवमस्तु करुणा, ऐसा ही होगा। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। लेकिन मेरे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं, मैं कहां ढूंढूंगा? भगवान बोले, आप सभी से खोजो आप सभी से खोजो भगवान ने कहा, मेरे जैसा कोई नहीं।
मैं ही आपका पुत्र होके आऊँगा। माँ शत्रुपा से कहा, देवी आप भी मांग लीजिए। माँ ने क्या मांगा? आपके भक्तों की गति मति विवेक रहनी प्रभु वो मुझे दे दीजिए। इन्होंने जो मांगा वही मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज ने मांगा, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। फिर भी भक्तों की रहनी हमको प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। आप लोग कुछ काल यहाँ वास करिए, शरीर त्यागेंगे, अमरावती वास करेंगे। कुछ काल गए आप लोग अयोध्या के जब राजा रानी स्वरूप में जन्म लेंगे, मैं आपका पुत्र हूँगा, अंशों सहित आऊँगा। आदि शक्ति जो मेरी वामांग में खड़ी हैं, ये भी धरती पर मेरी लीला में सहयोगार्थ आएंगी। भगवान ने वचन दे दिया। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, भगवान बोलकर चले गए। एक जन्म का कारण यह है, श्री राम जन्म के पहले रावण के जन्म की गाथा है। रावण क्या है? त्रास। रावण क्या है? उदंडता। रावण क्या है? उपलब्धियों का भंडार। रावण क्या है? श्रुति विरुद्ध कार्य करने की प्रवीणता। रावण क्या है? श्रेष्ठ के अपमान का साक्षात स्वरूप। ये रावण है। जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि हो जाए तो आदमी रावण जैसा आचरण करने लगता है। उपलब्धियां होती रहें तो सब कुछ भगवान को अर्पित होता जाए तो आदमी सहज रहता है, नहीं तो रावण जैसा बावला हो जाता है। महाराज कैके नरेश सत्यकेतु जी, उनके दो पुत्र भये, प्रताप भानु अरिमर्दन। एक उनका महासचिव नाम था धर्मरुचि। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जन कोय, एक छत्र डिपहीन मही राज कलप सत हो। ऐसी वरदान की कामना के साथ ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और कालकेतु नामक राक्षस ने ऐसी रचना बना दी, ब्राह्मणों ने उनको शाप दे दिया। क्या? पूरे कुटुंब के साथ तुम असुर शरीर धारण करो। लिखत सुधाकर लिखगा राहु, अमृत पीने आए थे, विष हाथ लग गया। क्यों हुआ? ब्रह्मा जी की प्रकृति के पार कोई नहीं जा सकता है। मैं मरूं न, ये वर किसने मांगा बताइए? हैं? हिरण्याकशिपु ने। माता जी ने बहुत अच्छा कहा, हिरण्याकशिपु ने मांगा मैं मरूं नहीं। भगवान ब्रह्मा बोले ये संभव नहीं है। बोले मुझे यही मांगना है, आप जो जो कहना है कह दीजिए। ब्रह्मा जी बोले देखो भाई, भगवान ब्रह्मा ने कहा न मरने की जितनी बातें हैं सब मांग लो। बोला दिन में नहीं मरूं, ठीक। रात में नहीं मरूं, ठीक। अंदर नहीं मरूं, ठीक। बाहर नहीं मरूं, ठीक। ऊपर नहीं मरूं, ठीक। नीचे नहीं मरूं, ठीक। आदमी से नहीं मरूं, ठीक। जानवर से नहीं मरूं, ठीक। हथियार से नहीं मरूं, ठीक। दिन में नहीं मरूं, ठीक। रात में नहीं मरूं। 4 घंटा बताता रहा ऐसे ऐसे न मरूं। भगवान ने कहा तुमने सब याद करके मांग लिया? बोला मांग लिया। कोई उपाय छोड़ा नहीं। मरा कि नहीं? मरा। उपाय नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो जन्म लिया वो मरेगा, कोई बचाने वाला नहीं। कौन नहीं मरता? कौन नहीं मरता? जो कीर्तिवान है वो मरता नहीं। यशस्वी व्यक्ति मरता नहीं, पुण्यात्मा मरती नहीं, पुण्यवान मरता नहीं। चिरंजीवी होना भी अलग बात है।
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। ये सब लोग, अश्वत्थामा का नाम क्यों आया? भगवान ने जो सजा दी उसमें कह दिया मैं तुम्हें चिरंजीवी बना देता हूं। क्यों? जो तुमने किया है इसकी सजा भोगते रहो। मणि ले ली, लेकिन जिनकी कीर्ति है, जिनका पुण्य है, ये गीत कहता है। इस एक पंक्ति बड़ी अनमोल है। हम रहे ना, आप बजाओ। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, ये साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिसके स्व का विस्तार हो गया वो मरता नहीं, जो परमार्थी है वो मरता नहीं, जो पुण्यशाली है, पुण्य सेवी है, पुण्यात्मा है, वो मरता नहीं। जिसके तप से, जिसके जीवन से अनेकानेक लोगों को प्रकाश प्राप्त होता, वो मरते नहीं। सामान्य जीव नित्य मरता है, मृत्यु की ओर हम आप बढ़ रहे हैं। इसलिए जहां भी रहें परमार्थ में रहें। तीन बातें जीवन में रखने के कारण पूज्य बापू आज भी अमर हैं। सत्य, अहिंसा और राम। आज भी अमर है पूज्य बापू महात्मा गांधी का नाम। तीन बात साथ में, कोई विवाद नहीं, कोई वाद नहीं, कोई पार्टी नहीं, केवल सत्य, अहिंसा, राम अमर हो गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।